जिला नागरिक अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक और कदम उठाया गया। शुक्रवार को अस्पताल में कई आधुनिक मशीनों और नए अल्ट्रासाउंड केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर विधायक निखिल मदान और राई विधायक कृष्णा गिलावत मौजूद रहे। अस्पताल को उज्जवल बैंक की ओर से 5 फोटोथेरेपी मशीनें भेंट की गई। इसके अलावा डिफिब्रिलेटर और एडवांस मशीनें प्रयोगशाला को दी गई। करीब 7 लाख रुपए की लागत से नया अल्ट्रासाउंड कक्ष तैयार किया गया है, जबकि कुल मशीनों की कीमत लगभग 15 लाख बताई गई। मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अल्ट्रासाउंड केंद्र को अब इमरजेंसी वार्ड के पास शिफ्ट किया गया है, जिससे गंभीर मरीजों की जांच में समय की बचत होगी। साथ ही लैब में नई ब्लड टेस्टिंग मशीन और नवजात शिशुओं के इलाज के लिए फोटोथेरेपी मशीनें भी शुरू की गई। इस दौरान विधायकों ने अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आज सिविल हॉस्पिटल सोनीपत के अंदर उज्जीवन बैंक द्वारा, उज्जीवन स्मॉल बैंक द्वारा CSR के माध्यम से एक अल्ट्रासाउंड का कमरा और कुछ मशीनें नर्सरी के लिए, 5 मशीनें नर्सरी के लिए बच्चों के लिए दी गई। मैं बैंक का भी पहले मैं विशेष रूप से धन्यवाद करूंगा कि भाई ऐसा उन्होंने एक CSR फंड दिया, जिसकी हमारे सिविल हॉस्पिटल में रिक्वायरमेंट भी थी। और यहाँ की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए CMO मैडम ने जो अल्ट्रासाउंड का कमरा बनवाया है, क्योंकि जो अल्ट्रासाउंड का कमरा हमारा अभी मौजूदा कमरा है वो कमरा छोटा पड़ता था, और नई मशीन आने के बाद पेशेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं सोनीपत के अंदर। और उसके हिसाब से लगातार हमारे प्रयास है कि जो भी ये पहले अल्ट्रासाउंड बाहर कराने जाते थे, आज हम तकरीबन हर व्यक्ति को अल्ट्रासाउंड सिविल हॉस्पिटल में ही करवाने का कार्य कर रहे हैं। कुछ बार ऐसा देखने को मिलता है कि जब भीड़ ज़्यादा है और बंदे ज़्यादा हैं और समय ज़्यादा लगता है, तो उसके लिए एक और नई मशीन अल्ट्रासाउंड की जो OT के लिए लेनी थी हमारे को, क्योंकि OT के अंदर भी अल्ट्रासाउंड की रिक्वायरमेंट रहती है। उन पेशेंट्स को भी यहाँ शिफ्ट किया जाता था, तब OT के लिए भी नई अल्ट्रासाउंड की मशीन की हमने रिक्वायरमेंट डाली हुई है। बहुत जल्दी वो मशीन भी हमारी आने वाली है। नया बिल्डिंग भी बन रही है, मरम्मत का कार्य भी चल रहा है, कब तक पूरा होने के लिए? 138 करोड़ रुपए की लागत से हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी और हमारी स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव जी ने हमारे 138 करोड़ रुपए सोनीपत के लिए अप्रूव करे थे। जो आज चाइल्ड केयर हेल्थ विंग जो हमारे सोनीपत का बन रहा है, जो 100 बेड का अस्पताल, क्योंकि आज हमारे सोनीपत के अंदर जो डिलीवरी रेट है, अब आप देखो निरंतर बढ़ता जा रहा है। जो पहले यहाँ से रेफरल केस बहुत ज़्यादा हो गए थे, एक समय था कि हर बंदे को यहाँ से रेफर किया जाता था, और आज वो आप देखिए 28 से 30 डिलीवरी रोजाना नॉर्मल और 7 से 8 डिलीवरी हमारी OT के माध्यम सर्जरी से जो हो रही हैं, वो यहाँ पर रेगुलर हो रही हैं। तकरीबन हमारी एवरेज रोज की 35 से 40 के बीच में यहाँ पर डिलीवरी रेशियो का है। तो नया विंग जो बनाया जा रहा है 100 बेड का, तो इस बिल्डिंग का भी उससे थोड़ा लोड कम होगा, और जो हमारी जनरल OPD है वो यहाँ रखकर हम चाइल्ड हेल्थ केयर और विमेंस की जो डेली की यहाँ पर पेशेंट आते हैं उनको नई बिल्डिंग में शिफ्ट करने का काम करेंगे। तकरीबन मैं समझता हूँ उसका काम चालू हुए 2 महीने हो चुके हैं, और 2 साल से 2.5 साल के अंदर वो 6 फ्लोर की जो बिल्डिंग हमारी बननी है वो तैयार हो जाएगी। उसके बाद जो हमारे सोनीपत का सिविल हॉस्पिटल में जो कमियां रहती हैं या जो बिल्डिंग हमारी पुरानी हो चुकी है वो दूर होएगी, और जो हमारी मौजूदा बिल्डिंग है इसको भी हम अपने यूज में ही रखेंगे। इसके अंदर भी मरम्मत का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं पूरे सिविल हॉस्पिटल के अंदर नए बाथरूम यूनिट बनाए जा रहे हैं, सारी सड़कें नई बनाई जा रही हैं। साथ में जो पुरानी बिल्डिंग है इसके अंदर फ्लोरिंग चेंज कराई जा रही है, इसके अंदर पेंट का काम दोबारा कराया जा रहा है। हमारी पूरी कोशिश है कि हर एक चीज़ हम सिविल हॉस्पिटल में, हर एक सुविधा जो आज लोगों को खानपुर या PGI ना जाना पड़े, उसके हिसाब से हम यहाँ पर प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सुविधा दी जा रही है, डॉक्टर्स की कमी है, खासकर फोरेंसिक एक्सपर्ट की। शवों को खानपुर भेजा जा रहा है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। उस मांग को जो कब तक पूरा? हमारे सोनीपत के अंदर जो हमारे फोरेंसिक के डॉक्टर्स थे तो दोनों सीट पे थे, बट डॉक्टर्स ने अभी आगे फर्दर और स्टडी करने के बाद उनकी अपग्रेडेशन हो गई तो दूसरे डिपार्टमेंट में चले गए अभी रिसेंटली। आज ये बात संज्ञान में डाली है, तो मैं बहुत जल्दी सरकार से अपील करके यहाँ के फोरेंसिक डॉक्टर्स लाए जाएं। जो हमारी मॉर्चरी में दिक्कत आ रही है वो दिक्कत बहुत जल्द दूर करने का हम लोग काम भी करेंगे। सर, जो आप
पिछले 1 साल पहले दौरा करके गए थे, काउंटर बढ़ाने की मांग थी। सर आपने कहा था काउंटर बढ़ेगा। हमारे पास 5 काउंटर अभी यहाँ पर चल रहे हैं। 5 काउंटर के साथ में विमेंस के लिए हमने एक अलग काउंटर बना रखा है अंदर से, 6 काउंटर वो है, बच्चों के लिए अलग काउंटर बना हुआ है, 7 काउंटर ये हैं। साथ में जो हमारी नई बिल्डिंग बन रही है विमेन चाइल्ड हेयर सेंटर के अंदर हमारे जो काउंटर बनेंगे वो इन काउंटर से बिल्कुल अलग 5-7 काउंटर बनाए जाएंगे, ताकि जो हमारे ओपीडी के लिए लोग आते हैं और जो विमेन्स आती हैं वो टोटली अलग अलग उससे चलें। तो लगभग हमारे पास नई बिल्डिंग बनने के बाद 14-15 नए काउंटर हो जाएंगे यहाँ के लिए। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें। आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।